वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम WWE के काफ़ी सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, WWE के आज हुए स्मैकडाउन के बाद WWE ने फाइनली एलिमिनेशन चैम्बर का मेन अनाउंस कर दिया है। WWE बटिस्टा के हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर बटिस्टा की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के अंदर सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल के पॉसिबल राइवलरी को लेकर सेथ रॉलिंस ने काफी बड़ा बयान दे दिया है। विंस मैकमैन के WWE से दोबारा फायर होने को लेकर निक खान की तरफ से काफी बड़ी बयान आ चुकी है। और गाइस, WWE कंपनी उनके कंपनी को फाइनली कब बेचेगी, इसको लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं WWE के आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक WWE के रॉयल रंबल का फॉलआउट स्मैकडाउन नहीं देखा है तो गाइस मैं आपको बता दूं, WWE के रॉयल रंबल के आज हुए फॉलआउट स्मैकडाउन के ऊपर हमें शो के एंडिंग पर रोमन रेंस का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर सैमी गुवारा हमें रोमन रेंस पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, इसके बाद WWE के स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर सैमी गुवारा, सैमी जेन और रोमन रेंस के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रॉल होता है, जहां पर इस पूरे ब्रॉल के बाद सैमी जेन फाइनली रोमन रेंस को WWE के यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और गाइस, आज स्मैकडाउन के एंडिंग पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद WWE ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 18 फरवरी को WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर सैमी गुवारा फाइनली रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे फॉर द WWE अनडिस्ट्रिब्यूटेड चैंपियनशिप। और गाइस, यहां पर एलिमिनेशन चैम्बर के मेन इवेंट के ऊपर इस साल हमें रोमन रेंस और सैमी गुवारा आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एलिमिनेशन चैम्बर पर सैमी जेन रोमन रेंस को हरा के WWE में उनका वर्ल्ड टाइटल जीत पाते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते WWE सुपरस्टार डेविड बटिस्टा की तरफ से WWE में उनके हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर डेविड बटिस्टा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE में उनके पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बात की है। और गाइस, यहां पर बटिस्टा का ये कहना है कि डेविड बटिस्टा के WWE में शानदार करियर के बाद डेविड बटिस्टा पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहे गए कि इस साल WWE के हॉल ऑफ फेम को डेविड बटिस्टा के द्वारा लीड किया जाएगा। और गाइस, पॉसिबली 2023 के अंदर WWE फाइनली डेविड बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेगी। और गाइस, यहां पर अगर WWE इस साल बटिस्टा को हॉल ऑफ फेमर बनाती गए तो गाइस डेफिनेटली डेविड बटिस्टा WWE पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE इस साल WWE के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करती है या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, रॉयल रंबल पर लोगन पॉल के सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल मैच से एलिमिनेट करने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि WWE के रेसलमेनिया 39 के ऊपर लोगन पॉल पॉसिबली सेथ रॉलिंस को फेस करने वाले गए। और गाइस, यही हाल फिलहाल में लोगन पॉल ने सोशल मीडिया के ऊपर सेथ रॉलिंस वाले वीडियो को शेयर करके सेथ रॉलिंस को मॉक करने की कोशिश की थी। बट गाइस, यही अब लोगन पॉल के इस हरकत के बाद इस हफ्ते सेथ रॉलिंस ने इंस्टाग्राम के ऊपर लोगन पॉल को लेकर बात की गई, जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस का लोगन पॉल के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइस, सेथ रॉलिंस को नहीं लगता है कि लोगन पॉल सेथ रॉलिंस के बराबरी के रेसलर है। और गाइस, बेसिकली इस वीडियो के अंदर सेथ रॉलिंस हमें लोगन पॉल की बेइज्जती करते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइस, जिस तरीके से पिछले एक हफ्तों के अंदर सोशल मीडिया पर सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल हरकतें कर रहे गए, उसको देखकर तो यही लगता है कि WWE रेसलमेनिया पर सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का मैच कराने वाली गए। वेल गाइस, आप लोग सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, लास्ट ईयर विंस मैकमैन के WWE से फायर होने के बाद विंस मैकमैन एक बार फिर से WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर रिटर्न हो चुके हैं। बट गाइस, यही इस हफ्ते अब WWE के CEO निक खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर निक खान ने विंस मैकमैन के WWE में करंट पोजीशन को लेकर बात की गई, जहां पर निक खान का ये कहना है कि विंस मैकमैन भले ही WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वापस आ चुके हैं, बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि विंस मैकमैन WWE के अंदर से दोबारा बाहर नहीं जा सकते गए। क्योंकि गाइस, यहां पर निक खान का ये कहना है कि विंस मैकमैन ने पर्सनली WWE की टीम से ये कहा है कि अगर विंस मैकमैन के कंपनी से बाहर जाने की वजह से WWE के शेयर होल्डर्स खुश होते गए, और गाइस अगर विंस मैकमैन के कंपनी के बाहर जाने की वजह से WWE कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो गाइस विंस मैकमैन डेफिनेटली एक बार फिर से कंपनी से उनके पोजीशन से हटने वाले गए। और गाइस, अगर विंस मैकमैन के हटने की वजह से WWE कंपनी को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट होता है और WWE के शेयर होल्डर किसी भी तरीके से खुश होते गए, तो गाइस विंस मैकमैन उनके पोजीशन से दोबारा से रिजाइन कर सकते गए। वेल गाइस, यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता है कि विंस मैकमैन कभी भी WWE में उनके पोजीशन को छोड़ना चाहेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE के CEO निक खान की, तो गाइस यही अब निक खान के इसी इंटरव्यू के अंदर निक खान ने फाइनली WWE कंपनी के सेल होने को लेकर बात की गई, जहां पर निक खान का ये कहना है कि करंटली WWE कंपनी उनके
कंपनी को बेचने के लिए इंटरनल टीम के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर निक खान पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहे गए कि आने वाले 3 महीनों के अंदर WWE कंपनी उनके कंपनी को फाइनली बेच सकती गए। और गाइज यहाँ पर जिस तरीके से WWE उनके कंपनी को सेल करने को लेकर प्रोसेस कर रहे गए, निक खान को पर्सनली ये लगता है कि WWE अप्रैल महीने के एंडिंग तक उनके कंपनी को फाइनली बेचने वाली गए। और गाइज यहाँ पर जैसे ही WWE को पोटेंशियल बायर मिल जाते गए, WWE उनके कंपनी को बेच देगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE फाइनली उनके कंपनी को कब और कैसे बेचती गए। बट गाइज आपको क्या लगता है, WWE को उनके कंपनी को किसको बेचना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।